भरत जी यहाँ पर आए थे सब तीर्थों का जल लेकर के राम जी का तिलक करने के लिए। जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया यहीं पे सब तीर्थों का जल यहीं पे इस कुएं में डाल देता, तभी से सबको स्नान करने आते हैं मकर संक्रांति। कितनी क्या आस्था, कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पर आने से? ज्यादातर सबकी होती है, जैसी जिसकी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है। हम लोग छोटे से ही आए, अब तो शादी हो गई तो अभी पहली बार शादी हुआ। जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ भरतकूप एक अति पवित्र स्थान है और वहाँ कूप है भरतकूप, अति पवित्र जल पावन जोगू और भरतकूप कहीं है सब लोग। इतना महत्व है इसका। ऐसे तो जो है देश के विभिन्न कोनों से लोग आते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग यहाँ आते हैं और इसका बहुत महत्व है। शायद चित्रकूट धाम के अलावा अगर सबसे पवित्र स्थान है तो यही ऐसा लोगों की मान्यता है। और चित्रकूट धाम अगर आपने जो है वहाँ परिक्रमा किया और अगर आप भरतकूप नहीं आए तो ऐसा बोलते हैं कि आपका परिक्रमा अपूर्ण है। मैं बेरोजगार था 2014 के पहले, मैं 2013 में आया और इनसे जो है साष्टांग पूर्वक प्रणाम करके इनसे मैंने यही मांगा कि प्रभु मुझे रोजगार दीजिए। और 4 अगस्त 2014 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आज मैं रेलवे में किस पद पे हैं? मैं इस समय जो है क्लर्क में हूँ। पीछे मंदिर है, ये भरत जी और उनकी पत्नी मांडवी जी हैं। आपको दूसरा संसार में भरत जी का मंदिर नहीं मिलेगा। ये जो कूप है इसमें संसार के सभी तीर्थों का जल है। ये वही जल है जो राम जी के राज तिलक के लिए वशिष्ठ जी के कहने से दशरथ जी ने मंगवाया था कि हरसि मुनि से कहे मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। जब सारी सामग्री एकत्रित हो गई, जब भरत जी चित्रकूट आए तो देखिए भगवान का एक ही अवतार मर्यादा में हुआ, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ना तो भरत जी के साथ अयोध्या गए हैं, ना तो चित्रकूट में राज तिलक करवाया। भरत जी से कहा मैं राज्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक मेरे राज्य की सुरक्षा भरत तुम्हारे हाथ है, क्योंकि मुझे अपने पिताजी का वचन भी पूरा करना है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। सारी सामग्री बच गई। हमारे यहाँ के सिद्ध संत हैं माता अनसुईया जी के पति अत्रि मुनि। राम जी ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि ये हम सारी सामग्री कहाँ रखें। जब अत्रि जी आए तो जो हवन फल पुष्प संध्या इधर उधर उन्होंने वितरित करवा दिया। बचा सभी तीर्थों का जल। सर्वो और कहो तब भरत सन शैल समीप सकूप राखहु तीर्थ तोय तह पावन अमीय अनूप। ये जो तीर्थ है पावन है, मैं बताता हूँ आप कहाँ रखिए कि तात अनादि सिद्ध थल एहू लोपे हु काल विदित नहीं केहू। पर्वत के समीप एक कूप है जो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं, सिद्ध स्थान है। आप मेरे साथ चलिए और वो जल उस कूप में डालिए। जब अत्रि जी के साथ भरत जी यहाँ आए कि जब भरत ही अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई। जब अत्रि जी की भरत जी ने आज्ञा पाई वो सभी तीर्थों का जल इस कूप में डाले, सारी औषधियाँ इस कूप में डाली। अयोध्या कांड है, आरण्य कांड है, पूरा भरत जी का वर्णन है। भरतकूप का यहाँ पर भरतकूप का 2 कांड में जिक्र आता है, अयोध्या कांड, आरण्य कांड।